जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साल। अरे जिया हो दिल्ली के बाला, जिया 10,000 साल। अरे जिया हो भारत के नौनिहाल, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो दिल्ली के बाला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के। जब उज्जैन में छोटी उम्र के लड़के पढ़ाई लिखाई में लगे थे, तभी उसी शहर का एक लड़का अपराध की सीढ़ी ऐसे चढ़ रहा था जैसे GTA वाइस सिटी का मिशन पार करते हैं। नाम था दुर्लभ कश्यप। फेसबुक पर असलों के साथ फोटो डालना, माथे पर काला टीका और कंधे पर काला गमछा, यही दुर्लभ की पहचान थी। देखते ही देखते पूरे उज्जैन में इस 16 साल के लड़के की चर्चा होने लगी और जल्द ही कश्यप ने अपना गैंग बना लिया। फिर क्या, रोज पुलिस थानों में एक ही नाम के कई FIR दर्ज होने लगे। पुलिस भी हैरान थी कि महज 16 साल का लड़का इतना आतंक कैसे मचा सकता है। अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 8 नवंबर सन 2000 में एक बिजनेसमैन, कारोबारी पिता और सरकारी टीचर मां के यहाँ किलकारियां गूंज उठी और जन्म हुआ एक लड़के का। पिता ने नाम रखा दुर्लभ। उसका मानना था कि बड़े होकर उनका बेटा एक अच्छा और सबसे हट के कुछ नया करेगा। आखिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। अच्छा तो नहीं, लेकिन सबसे हट के जरूर दुर्लभ ने अपराध का रास्ता चुन लिया। पहले स्कूल से शुरुआत हुई। स्कूली समय से ही दुर्लभ अपने से सीनियर और जूनियरों के झगड़ों को निपटाने लगा। फिर धीरे धीरे स्कूल का दादा बन गया। फिर क्या था, स्कूली दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि उसकी उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपना सरकार मानने लगे। थोड़े दिनों में ही कश्यप ने अपने ही उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना लिया। इस गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारने को तैयार रहते थे। कुछ सूत्र बताते हैं कि दुर्लभ का नाम इतना था कि दूसरे शहर के लड़के भी उससे जुड़ने के लिए उज्जैन अपना घर बार छोड़कर आने लगे। अब वो समय आ गया था जब दुर्लभ कश्यप उज्जैन के बड़े कारोबारियों और पुलिस के आंखों में गड़ने लगा। यही वो वक्त था जब कश्यप अपनी उम्र के दहलीज को पार करके 17 साल का हो चुका था। 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज होने की शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संकीर्ण मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज हो चुके थे। क्योंकि ये गैंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि सार्वजनिक स्थान पे दहशत फैलाई जाए, इसलिए ये अपना एक विशेष पहनावा रखते थे कि ये जहाँ भी जाएं लोग इनकी बात माने और इनके जो भी उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति करें। इसलिए ये एक टीका लगाते थे, इसके साथ गले में काला गमछा पहनते थे और आंखों में काजल लगाते थे और सभी सदस्यों के लगभग लंबे बाल रखते थे जिससे पहचान में आए, और इसी पहनावे के साथ ये सभी क्षेत्र में घूमते थे और वहीं पर ही अपराध घटित करते थे। 18 साल की उम्र तक पहुंचते ही उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। कश्यप ने अपने फेसबुक के अकाउंट के बायो में लिख रखा था कि वह कुख्यात बदमाश है, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो उससे संपर्क करें। ऐसे तमाम पोस्ट के जरिए वो उसका गैंग लोगों को धमकाने का काम करने लगा। इनके द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एडवर्टीजमेंट किया जाता था, स्टेटस डाला जाता था कि जिस भी व्यक्ति को कोई विवाद करना हो, हत्या करनी हो, तो इनसे संपर्क किया जाए। इनके पास एक पूरा गैंग है। गैंग के सदस्यों के भी ये सार्वजनिक स्थान के फोटोग्राफ साथ में डालते थे। साथ ही इनके पास जो हथियार हैं उसका भी प्रदर्शन करते हुए ये फेसबुक पे फोटोग्राफ डालते थे। इनके हथियारों को पुलिस ने बड़ी तादाद में जब्त किया है, जिसमें कई आग्नेय शस्त्र, चाकू और तलवार राउंड्स शामिल हैं। पुलिस द्वारा इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर और भी कोई इनके मेंबर होंगे, पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी करेगी। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं होती।
जैसे ही उज्जैन पुलिस को इन पोस्ट के बारे में 27 अक्टूबर 2018 को पता चला, वैसे ही दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। 1000 साल अरे जिया हो दिल्ली के बाला, जिया 10,000 साल अरे जिया हो। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उससे कहा था कि कश्यप, तूने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, तू जेल में जब तक है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार देगा। और बाद में एसपी साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी मां के पास उज्जैन वापस चला गया। वो 6 सितंबर 2020 की रात थी जब दुर्लभ की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना भी खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भूरा की दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा था। रात के करीब 1:30 बजे थे। यहाँ पर दूसरे गैंग के शहनवाज, शादाब, इरफान, राजा, रमीज और उसके कई साथी भी उसी दुकान पर पहुंचे। पुरानी रंजिश की वजह से दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और शहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। फिर क्या था, शहनवाज और उसके साथियों ने चाकुओं से कश्यप के ऊपर हमला कर दिया। दुर्लभ ने शहनवाज पर गोली चला दी जो उसके कंधे पर लगी और वो घायल हो गया। इसके बाद शहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे, जबकि शहनवाज के साथियों की संख्या काफी ज्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। कश्यप के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना था कि शादाब चाकू मार रहा था और चाय वाला पूरा कह रहा था कि शादाब भाई, इसे खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। दुर्लभ को 34 बार चाकू से गोदा गया था और मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इस गैंगवार की खबर से पूरे उज्जैन की नींद खुल गई। हर चैनल पर बस कश्यप की खबरें चलने लगी थी। वो माँ जिसने कुछ समय पहले ही अपने जिस बेटे को खाना खिलाया था, थोड़ी ही देर बाद उसी बेटे की लाश की शिनाख्त करने के लिए उसे बुलाया गया। दुर्लभ की मौत के 7 महीने बाद उसकी माँ पद्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता मनोज कश्यप चाहते थे कि जिस राह पर उनका बेटा गया, कोई और युवा अपराध के उस रास्ते पर ना जाए। दुर्लभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी की भी जेल में मौत हो गई। वो छत पर चढ़ा और वहां से औंधे मुंह नीचे कूद गया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई। उपचार के लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया।